महाराष्ट्र में शिवसेना विधायकों की बगावत के चलते उद्धव सरकार पर संकट के काले बादल छाए हुए हैं। उद्धव सरकार बचेगी या जाएगी, इस पर संशय बरकरार है। देश की राजनीति में किंग मेकर और किंग की लंबी फेहरिस्त है। इतिहास गवाह है कि कई बड़े राजनीतिक किंग मेकर रहे, लेकिन कभी किंग नहीं बने। जिसने भी किंग बनने की कोशिश की, उनके हाथ विफलता ही लगी। किंग बनकर विफल होने वालों में उद्धव ठाकरे सबसे ताजा उदाहरण है। देश के इतिहास में जितने भी बड़े किंग मेकर हुए और कभी सत्ता का मोह नहीं किया, उनमें चाणक्य का नाम सबसे ऊपर आता है। चाणक्य ने साधारण शिक्षक होकर भी मगध के राजा धनानंद को सत्ता से उखाड़ फेंका, लेकिन वे कभी खुद सत्ता में नहीं आए। चाणक्य ने अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त को मगध का राजा बनाया। चाणक्य के बाद महान व्यक्तित्व महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण का नाम सबसे ऊपर आता है। गांधी जी ने वर्षों तक अहिंसक आंदोलन किया, जिसके बूते पर उन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया और आखिरकार अंग्रेजों को भारत छोड़कर भागना पड़ा। गांधी जी चाहते तो वे भी सत्ता का सुख भोग सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा सोचा तक नहीं। ऐसे महान व्यक्तियों में नाम आता है जयप्रकाश नारायण का, जो जेपी के नाम से विख्यात थे। उन्होंने भी ऐसी ही महानता दिखाई। उनका नारा था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उनके सामाजिक आंदोलन ने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया। उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी को सत्ता से बेदखल कर दिया, लेकिन वे खुद कभी सत्ता में नहीं आए। इसके बाद भी राजनीति में कई ऐसे उदाहरण हैं, जिनमें आरएसएस, बाला साहेब ठाकरे और कांसीराम प्रमुख हैं। इन्होंने भी सरकारें बनाई और गिराई, पर सीधे कभी सत्ता में नहीं आए। अब बात करते हैं विफल किंग मेकर्स की, जिसमें चंद्रशेखर, एचडी देवगौड़ा और आईके गुजराल जैसे बड़े दिग्गज शामिल हैं। ये लोग भी राजनीतिक विफलता के शिकार हुए। चंद्रशेखर के साथ तो गिने चुने ही सांसद थे, फिर भी वे प्रधानमंत्री बन बैठे। हास्य वही हुआ, राजीव गांधी के निवास पर हरियाणा के 2 सिपाहियों को जासूसी करते देख कांग्रेस को गुस्सा आ गया और चंद्रशेखर को कुर्सी से हाथ धोना पड़ा। इसके बाद देवगौड़ा और गुजराल का भी यही हाल हुआ। 1.5-2 साल से ज़्यादा कोई सरकार नहीं चला पाया। अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ भी यही सब हो रहा है। उनके पिता बाला साहेब ठाकरे ने कभी सीधे सत्ता अपने हाथ में नहीं ली, लेकिन हमेशा सरकार कहलाए। परंपरा को तोड़कर उद्धव ठाकरे ने बेमेल गठबंधन किया और नतीजा आपके सामने है। एकनाथ शिंदे ने केवल शिवसेना को नहीं तोड़ा, बल्कि ठाकरे सरकार वाली जो बरसों पुरानी ठसक थी, उसे भी नेस्त नाबूद कर दिया। पहले जब कभी भी ऐसा होता था तो शिवसैनिक तोड़ फोड़ मचा देते थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। समझा जा रहा है कि बेमेल गठबंधन के पक्ष में शिवसैनिक भी नहीं थे, जो सत्ता में ना रहते हुए भी ठाकरे परिवार को ही सरकार मानते थे। यही वजह है कि अब महाराष्ट्र सरकार का जाना लगभग तय है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।